टैलेंट, अगर हम विद्वान है, हमारे पास बहुत टैलेंट है, अच्छा बंदा से, तो भी वो अपना ईगो बढ़ा है। वो हमेशा बनता था कि मैं टैलेंट, मैं शार्प, तो कहीं अपने आप को, और उसके सामने कुछ भी लेकर तो उसमें उसको भी बोलते हैं, उसको पता नहीं एरोप्लेन कैसे चला, लेकिन बता देता हूँ कैसे चलाना। वो अपना टैलेंट को कहीं पे भी झुकने नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति सीरियल में शार्प है, वो थोड़ा बन गया, उसके माइंड अच्छा चल रहा है और वो बड़ा आदमी बन गया, या उसको 10-15 लोग पहचानने लगे, तो फिर वो हर चीज में उंगली लगे, उसको पता है नहीं है, उसका कोई उसको प्रॉब्लम, वो बस हर चीज में अपना नॉलेज जानते रहते, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्या कर रहा टैलेंटेड पर्सन पे, वो अपना ईगो बढ़ा, टैलेंटेड पर्सन भी क्या ईगो बढ़ा, ईगो बढ़ा, समझ में आया? क्या हम हर चीज को मुसीबत में कन्वर्ट कर, हर चीज को मुसीबत बना दे, हर चीज को, हमारा आदत ही ऐसा हो गया कि हम हर चीज को क्या करते हैं, नरक में कन्वर्ट करते हैं। क्या हेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम खुद ही कर लेते हैं, दो साल पहले उसमें हम खुद ही कन्वर्ट कर लेते हैं, चिल्ला के कन्वर्ट, हम खुद ही कन्वर्ट करते हैं, हर चीज को नरक में कन्वर्ट करते हैं, हर चीज को नरक में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारी आदत है, दैट इज अवर। सो वो चेंज तभी होगा जब हमारे माइंड में नॉलेज चेंज होगा, और माइंड में चेंज हुए बगैर हमारे जिंदगी के लिए कोई नागरिक परिवर्तन नहीं, फिर वही 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 परेशान हो जाए, तो खुद भी परेशान होता, घर वाले भी परेशान होते, सोसाइटी परेशान हो जाए, ऐसे ऐसे कितना भी बोलो ऐसे ही करता है, कुछ भी करो ऐसे ही करता है, हम भी परेशान होते साथ, कितना ट्राई करें, क्या करेंगे और क्या करो, खाने को रोक रहा, खाने को ज्यादा करा, खाने को कम करा, इधर सो बोले तो इधर सोना, उधर सब, फिर भी हाँ, वो जो चेंज होना चाहिए उसमें चेंज नहीं, क्योंकि बेसिक चेंज होना चाहिए, समझ में आया? बेसिक चेंज कहाँ पे होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, और माइंड में होने के लिए सिंपल ये है कि जो पंचशील बोल रहे, पंचशील वो दिल में कम से कम एक 6 बार उसको बोलना चाहिए, उससे क्या होता, वी शुड टेल पंचशील एटलीस्ट 6 टाइम्स डेली। 6 टाइम्स का मतलब है कि पहले सवेरे 1-3 बार, शाम को 1-3 बार बोलना कि मैं प्रतिज्ञा कि मैं ऐसा नहीं, मैं प्रतिज्ञा करूंगा, मैं ऐसा नहीं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार हो गया, जैसे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, या फिर 5 चीजें एक बार बोल दो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि झूठ नहीं बोलूंगा, बच्चा नहीं बोलूंगा, फिर एक बार, दूसरी बार 5 रिपीट करो, तीसरी बार 5, इससे क्या होगा कि ये जो माइंड है ये सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाए, कॉन्शियस माइंड में, what will happen, subconscious mind, it will settle into the subconscious। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में वो चले जाता है डीपली, तो अंदर से हमको अवरोध शुरू होगा, तो लोपन నుండి మనకు ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट అయితే అంటే మన మనసే अंगीकరించాలి, कुछ बुरा करो तो हमारा मन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, खुद का मन, तो इसको बोलते अंदर से चेंज। किसी को गाली देना, किसी के ऊपर गुस्सा करना है, किसी का चोरी करना है, किसी के साथ गलत व्यवहार करना है, किसी को छेड़ना है, कुछ हमारा मन ही एक्सेप्ट नहीं है, तो हम क्या करें, उनको करना है कभी। तो इसीलिए सवेरे शाम 3-3 बार, एक बार 5 बोल दिए, फिर दूसरी बार 5 बोल दिए, और तीसरी बार 5, सवेरे शाम, मॉर्निंग नाइट, मॉर्निंग नाइट,
ऐसा करेंगे तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे जाएगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा वो, तो कोई चीज ऐसा करने से वो खुद हमारा मन अपने को एटलीस्ट वो करने के बाद तो भी वो बोलेंगे नहीं, गलत किया, नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं देखना चाहिए था। कौन? तालहाज फादर, हाँ, तालहाजी। कंडीशन समझ में आया क्या हो रहा है? सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, सिंपल तरीका। इतना भी अगर डेली हम हमारा कुछ भी काम है कर लो, तुम्हारा रूटीन का रूटीन कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, कुछ भी कर लो, सवेरे शाम इसको रिपीट करो। सवेरे 3 बार फैमिली के साथ, या अकेले में, अकेले तो अकेले, फैमिली तो फैमिली के साथ, या फैमिली तो भी अकेले, आपको जैसा भी हो, सवेरे शाम इतना भी करेंगे तो अंदर से सबकॉन्शियस लेवल से वो चीज धीरे 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 बदलाव में बदल जाए। फिर वो बच्चा हो कि बड़ा हो कि बूढ़ा हो, कि अमेरिकन हो या इंडियन हो, कि गोरा हो या काला हो, कुछ भी हो, उसके मन में परिवर्तन शुरू हो रहे। समझ में आया? ఏమైతే మెల్లగా మనసులో పరివర్తన స్టార్ట్. సో ఆ చేంజ్ మౌలికమైనటువంటి చేంజ్ మనసులో మార్పే. మనసు కొంచెం మారింది అనుకో, ఒక 1% మారింది అనుకో, ఓన్లీ ఒక 1% మారింది అనుకోండి మనసు, ఆ ఆ చేంజ్ మీకు బయట కనిపిస్తా ఉంటాయి. మీకు అంత ప్రశాంతంగా, అంత హ్యాపీగా, అంత సంతోషంగా, उतना खुशी उतना शांति से रह सकते. अरे जैसे जैसे इसका परसेंटेज बढ़ेगा, 2, 3, 50%, 60% या 70%, जो भी है, बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा. अपना वो खुद फील होगा, दूसरों की जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट देने कि फलाना बेमेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उसकी कोई जरूरत तुमको फील होता है, और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अंदर से चेंज हो. బదులు ఎక్కడి నుండి మారుతున్నాం? లోపల నుండి మారుతున్నాం. కాబట్టి బయట ప్రపంచంతో పెద్దగా ఏం ఫరక్ పడదు. మంచి అన్న చెడన్న మనకేం ఫరక్, ఎందుకంటే మౌలికంగా మనం మారుతున్నాం కదా లోపల. సో ये सिंपल टेक्निक है जो पंचशील दिया है, उसको सवेरे शाम सिर्फ बोलेंगे. और 3 बार क्यों बोलना है? क्योंकि एक बार बोलने से सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा नहीं. आप మనం చదువుకున్నాం కదా ఫార్ములా అన్ని రాసుకొని పెట్టిన గోడలపై, ఏదైనా ఎగ్జామ్ ఉన్నది, ఎక్కడన్నా చెక్కి పెట్టేసినాం, గోడల పైన రాసినాం, కానీ వేస్తా ఉంటాం. ఎదురు మనకి గుర్తుండదు అంటే సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్ ఇక మనం నిద్రలు అడిగినా చెప్పేస్తాం. సో ఆ రకంగా పంచశీల్ మీరు చెప్పే పంచశీలాలు కూడా పొద్దున 3 times, సాయంత్రం 3 times చేస్తే ఏమవుతుంది, అది మౌలికంగా बेसिक रूप से वो सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाता है, और फिर उधर से चेंज हो. तो सिर्फ रिपीट करने से, बस इतना करने से भी थोड़ा बहुत हमारे जीवन में फर्क बदल शुरू होगा. सो इट हैज लॉट ऑफ इफेक्ट. इसलिए उसको बोले पंचशील. దీన్ని ఏమంటారు? పంచశీల్. 5 శీల, పంచశీల్, 5 థింగ్స్. అర్థమైందా? 5 శీలాలు. సో అట్లా దీంట్లో ఏమన్నా పెద్ద సమస్య ना बोलने के लिए कोई समस्या है? सवेरे नहाए या उठे या शाम को सोने के पहले या खाने के पहले इसको 3 बार रिपीट किए, ऐसा नहीं करूंगा, नहीं भले कर रहे, गलत कर रहे, फिर भी मन में उसको 3 बार सवेरे 3 बार शाम को दोहराए, बार 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 बार, तो उससे भी फर्क पड़ता. और उसके साथ साथ में विल डू मेडिटेशन, देन इट विल मेक लॉट. अगर उसके साथ में अगर तुम ध्यान करने बैठोगे, उनका ఎక్కువ మార్పు वसत. सो कोई दूसरे के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसा कर, कि वैसा कर, ये मत कर, वो मत कर, वो ये.
फिर दूसरे से झगड़ा करने की जरूरत नहीं, दूसरे से आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं. समझ में आ रहा है? మంచిగా అర్థమవుతుందా? సో ఇది మన మనసులో, మన సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్లో జరిగే మార్పు. సో ఇట్ విల్ కనిపించడానికి చాలా చిన్నదే, అంటే ఏమైతుంది, బట్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద డీప్ లెవెల్ and it will start action from there. अब जड़ों तक ही गया, अब जड़ों से धीरे 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 फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे बोलने में थोड़ा बदलाव हो, तुम्हारे एक्शन करने में थोड़ा चेंज हुआ, तुम्हारे टेंशन लेने में थोड़ा चेंज, ये वो करने में तुम्हारा थोड़ा सा फर्क है. लिटिल 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 एक साथ नहीं होगा, ఒకటేసారి పెద్ద మార్పు జరగదు, కానీ స్లోగా 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 మార్పు మాత్రం. लेकिन करना अपने को. No one in the world, I am telling clearly, no God. God also given some directions. जो हम जिनको मानते हैं उन्होंने भी कुछ डायरेक्शन दिया है कि इसके ऊपर चलो, ऐसा इसका ही मतलब है कि आपको चलना जरूर पड़ेगा. आप नहीं चलोगे नहीं पहुंचोगे. నది పార్ ఒడే వాలా మనం నడవకపోతే మనం నదికి ఇస్పార్ से ఈ ఒడ్డు నుండి ఆ ఒడ్డుకు చేరు. सो हर दुनिया में जो भी महान है, ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है, क्रिएटर है, इस यूनिवर्स का जो क्रिएटर है वो भी डायरेक्शन ही दिया. उन्होंने भी मार्गे दिशो पार चलो, इसके ऊपर चलो. तुमको जीवन ही तुम्हारा हेवन में, स्वर्ग में कन्वर्ट हो. समझ में आ रहा? कुछ भी हो, कोई ऊपर से अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे, समझो नदी है और हम इधर बैठे हैं और कुछ कर रहे, कोई प्रेयर कर रहे या तपस्या कुछ भी कर रहे, कितना भी कर लो उस पार जाएंगे, जाएंगे उस पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, चलना. अगर पानी कम है तो चलना पड़ेगा, बहुत दूर है तो कोई नाव का या तैरना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा. और खुद को ही, और आप उधर बैठ गए कुछ करते और दूसरा चला, तुम सोच रहे कि मैंने पहुंचा, वो कैसा पहुंच गया, नीने ले ले अकड़ के आईने ले ले डांटे वो लगे. सुनो डॉक्टर मधु. समझ में आ रहा है? हाँ जी. ठीक है. तो ये इस तरीके से परिवर्तन होगा. तो इट इज बेटर टू चेंज योर बिहेवियर. रिपीट दिस थिंग एज मेनी एज पॉसिबल. उससे धीरे धीरे कम से कम चेंज होगा. और सिंपल वे, कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटना, पहाड़ बनाना, पहाड़ चलना, या बॉर्डर पे जाके बहुत बड़ा राइफल लेके तो बारूद लेके युद्ध करने की जरूरत नहीं. समझ में आ रहा है?